हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनमोल है। मैं अपने मामा-मामी के साथ रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है। कमरे में खिड़की बंद करके अनमोल आराम से बैठा हुआ था। गलती से अंदर के दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी मामी अंदर आ गई। सामने का सीन देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन उसने अपना काम रोकना ज़रूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आया तो उसकी मामी बोली, "क्यों अनमोल, अंदर क्या कर रहे थे?" उसने कहा, "मामी, आपको तो सब पता ही है। आप मेरे मुँह से क्या सुनना चाहती हैं?" तभी मामी बोली, "ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम बंद करना चाहिए था।" तभी उसने कहा, "मामी, मुझे क्या पता था कि आप इस वक्त कमरे में आ जाओगी, वैसे भी मैं कुछ गलत कर नहीं रहा था।" तभी मामी बोली, "वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानते ही हो कि जब भी कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही करने को होने लगता है।" तभी अनमोल ने कहा, "तो मामी, आप भी आ जाया करो।" तब मामी ने कहा, "मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे मामा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूँगी?" तब अनमोल बोला, "मामी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके साथ अच्छे से वह सब काम कर सकता हूँ।" तभी मामी बोली, "तेरा दिमाग खराब हो गया है।" इससे पहले कि मामी कुछ और बोल पाती, अनमोल तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी वह तो अपनी मामी के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन उसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज मामी ने उसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात कहने का सही टाइम आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। इससे उसे एक बात पता लग गई कि बात कहने का भी एक सही समय होता है और जब सही समय हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय बात पूरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक रात मामा और मामी छत पर काम कर रहे थे, तब अनमोल उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे उसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। उनको देखकर बहुत इंजॉय आ रहा था। मामा अपनी पूरी ताकत लगाकर काम कर रहे थे। अभी अनमोल की शादी नहीं हुई थी और वह 25 साल का था और मामी भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। वह हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। मामी और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब मामी उनके घर में नई नई विवाह कर आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी जरूरी था क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मामी की लंबाई काफ़ी थी और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था। जब भी वो उसकी ओर देखती थी तो उसकी निगाहें उसका सीना चीर कर रख देती थी, लेकिन जब भी वह कोई बात करता तो वह मुंह बनाने लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि मामी के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। अनमोल की मामा एक कंपनी में काम करते थे। जहाँ वह काम करते थे वह जगह उसके घर से 50 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी और कभी कभी तो वह नहीं आते थे और कई कई दिन तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तब मामा घर पर नहीं आते थे तो मामी अपने कमरे में अकेली रहती थी। अनमोल ने मामी को कई बार अकेले तड़पते देखा था और उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि मामा आधी रात को आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। मामी को जितने प्यार की ज़रूरत है मामा उतना प्यार मामा को दे नहीं पा रहे हैं। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह अनमोल ने देखा कि मामी काफ़ी उदास लग रही है। फिर उसने उससे पूछा, "मामी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो?" तभी मामी बोली, "मेरी तबीयत ठीक नहीं है।" फिर अनमोल ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाकर मामी के रूम में दे आया। फिर वह थोड़ी देर बाद अपनी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उन्हें काफ़ी बुखार था। तभी उसने कहा, "मामी, आज मामा घर आएंगे या नहीं?" तब उनकी मामी बोली, "वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं।" तभी अनमोल ने सोचा, अब क्या किया जाए, मामी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर है। उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, "भाई, तुझे एक काम करना है।" तो वह बोला, "हाँ भाई, बताओ क्या काम है?" तब उसने कहा, "तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे, मेरी मामी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है।" तभी वह बोला, "ठीक है भाई, मैं अभी भेज रहा हूँ।" फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने मामी को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। फिर 1 घंटे के बाद मामी को आराम मिला। फिर अगली सुबह जब अनमोल बाथरूम जा रहा था तो मामी बोली, "अनमोल, 1 मिनट मेरे पास आओ।" जब वह उनके पास गया तो मामी बोली, "प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।" तभी अनमोल ने पूछा, "किस बात के लिए?" तो उसकी मामी बोली, "जब मैं इस घर में आई थी उसके बाद एक बार भी मैंने तुमसे सीधे मुँह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो।" अनमोल ने कहा, "मामी, कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ।" फिर उसने सोचा कि मामी से अपने दिल की बात कह देता हूँ, यह सही है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेखूबी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो मामी मेरी ओर आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी सब बता दूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगी, वह जल्दीबाजी में मामी नाराज़ हो जाए, इसलिए पहले मामी का और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद मामी और अनमोल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मामी की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती वह तुरंत कर देता था, इसलिए मामी भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन मामी ने उससे कहा, "अनमोल, तुम्हारे मामा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले कमरे में दिल नहीं लगता है।" अनमोल अपने मन में सोचने लगा, मामी ने उसे हिंट दे दिया है, अब किसी भी समय मौके से अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वह मामी के कमरे में गया। मामी घर का कुछ काम कर रही थी। मामी को देखकर उसकी इच्छा मचलने लगी और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी तो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था ताकि कमरे के गेट की ओर बाहर से कोई आ रहा है तो इसका पता चल सके, लेकिन फिर अनमोल अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का
मज़ा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी मामी कब कमरे में आ गई और फिर मामी भी पीछे आकर वह वीडियो देखने लगी, लेकिन अनमोल को यह पता नहीं चला। फिर चाची ने हल्की खांसी की और उसने जब वीडियो से निगाह हटाकर देखा तो पीछे उसकी मामी खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी वीडियो बंद कर दिया और बिल्कुल घबरा गया। मामी ने उसके कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर दिया, क्या डर गया? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ मामी, डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है, उस समय डर नहीं लगा जब कमरे में वीडियो देख रहे थे? फिर उसने कहा, मामी बस क्या बताऊँ, कमरे में अकेले हो तो मन मचलने लगता है। अनमोल मामी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, मामी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानूंगी? कुछ भी कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत मामा से कर देती। यह सुनकर अनमोल थोड़ी रुका और फिर कहने लगा, मामी आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी मामी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या करें? तो अनमोल बोला, मामी मैं तुम्हारे साथ एक बार। मामी बोली, अनमोल लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे मामा को पता चल गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर अनमोल ने कहा, मामी हम लोग घर वालों की नज़र से छुपाकर काम करेंगे। फिर मामी बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं कर सकती। फिर अनमोल ने कहा, मामी मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। फिर मामी बोली, लेकिन अनमोल मैं तुम्हारी मामी हूँ। फिर अनमोल बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तभी मामी बोली, तू तो जानता ही है, तेरे मामा तो आधी रात को घर आते हैं, वह भी थक हार कर। कभी कभी वह मुझे खुश करते हैं तो कभी। अनमोल बोला, मुझे मामा के बारे में सब पता है और मैं यह भी जानता हूँ, बस आप खुश रहने का दिखावा करती हैं। और यह सुनते ही मामी का चेहरा उतर गया और मामी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अनमोल को सच का पता लग गया। तभी मामी बोली, अनमोल तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मैं तुम्हारे मामा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे मामा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है, अब तुम भी सो जाओ। अब रोज़ रोज़ तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वह मेरा भी ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उनकी उन बातों को सुनकर अनमोल चौंक गया और बोला, मामी तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। मामी ने आपकी हर एक फीलिंग और दर्द को समझता हूँ। तभी मामी ने उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, और जब मामी ने उसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि मामी अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है। फिर मामी ने कहा, अनमोल तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, लेकिन मैं तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अनमोल ने कहा, हाँ मामी मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ, चल मैं सोचकर बताती हूँ। और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह से मामी अपने कमरे में गई वह उसे पसंद नहीं आया। उसका मूड ख़राब हो गया और वह सोचने लगा था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। तभी इस समय मामी भी आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है अनमोल। अनमोल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह मामी से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद मामी अनमोल के कमरे में आ गई और बोली, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अनमोल ने कहा, आप अपने कमरे में जाएं और अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वह अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि मामा भी घर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि अब तो उसका सपना बनकर ही रह जाएगा। मामा ने उसे देखकर कहा, अनमोल ठीक तो हो ना? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर वह अपने कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद मामा ने उसे बुलाया और बोला, अनमोल आजा खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। अनमोल मामे की हर नज़र को जान रहा था। मामा ने अनमोल से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन अनमोल धीरे धीरे खाना खा रहा था। मामी उसके पास आकर बोली, क्या बात है अनमोल, मुझसे नाराज़ हो? तभी अनमोल ने कहा, हाँ। फिर वह बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, यह गलत है, मैं नाराज़ हूँ, इससे आपको क्या? और फिर उसने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूँगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अब उसने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी मामी को पाकर ही रहेगा। वह छत पर जा रहा था तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मामी छत पर आ रही थी। उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब अनमोल ने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूँगा जो मेरा मन हो, आप नीचे जाएँ। तभी मामी ने उसका हाथ पकड़ अपने हाथों में ले लिया और बोली, अनमोल अंदर से तो मैं भी तेरे साथ इतना कहकर थोड़ा रुकी। फिर बोली, लेकिन अभी हम वह काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह एक ना एक दिन ज़रूर होगा, बस थोड़ा सब्र करना। मामी की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है। फिर सुबह अनमोल और मामी चाय पी रही थी तभी मामा आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ, मैं ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और लगभग 4 महीने के बाद वापस आऊँगा। तभी मामा बोले, अनमोल अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अनमोल ने कहा, मामा जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूँगा और रही बात मामी की तो मैं उनका भी पूरा ख्याल रखूँगा, बस आप बेफिक्र रहो। फिर मामा ने कहा, अब से 2 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है। फिर अनमोल अपने मामा को स्टेशन पहुंचाने गया। घर आकर देखा तो मामी रो रही थी। अनमोल ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? और फिर मामी बोली, तुम्हारे मामा पहले ही कई दिनों बाद आते हैं और अब तो वह सीधे 4 महीने के लिए चले गए हैं। यह कहकर वह और भी रोने लगी। अनमोल ने मामी को बिस्तर पर बैठाया और कहा, मामी कोई बात नहीं,
मामा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूँ तो आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही मामी ने अनमोल को गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे मामी ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई, क्योंकि मामी अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार उसे दे दिया। फिर अनमोल भी पीछे नहीं रहा। मामा तो हमेशा मामी को खुश नहीं रख पाते थे, लेकिन आज वह कमी अनमोल ने पूरी कर दी थी। उसने पूरी रात मामी की पूरी सेवा की और जमकर एंजॉय किया। मामी भी दिल खोलकर प्यार बरसा रही थी और फिर कहीं जाकर वह दोनों सो गए। अगले दिन जब मामी उठी तो मामी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि मामी सच में खुश है। इसके बाद मामी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अनमोल, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो कब से तड़प रही थी। फिर अनमोल ने कहा, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी और आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। उसके बाद मामी ने उसे गले लगाकर बोला, थैंक यू अनमोल। अनमोल ने उस दिन के बाद से अपनी मामी के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया। एक पत्नी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरतों को देखकर ही उसका पति बाहर कमाने गया होता है, तो उसके साथ हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।